आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। आजाद हिंदुस्तान लाइव द्वारा प्रस्तुत निमाड़ के सर्वाधिक लोकप्रिय समाचार बुलेटिन निमाड़ सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। अब आप सुनिए खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी एवं धार जिले के ताजा तरीन समाचार। निमाड़ में लगातार बढ़ता जा रहा है कोरोना का ग्राफ, गांव तक पहुंचा कोरोना का कहर। निमाड़ से सभी जिलों में कोरोना का भीषण कहर जारी है। पूरे निमाड़ में कोरोना मरीजों की संख्या 1000 के आंकड़े की ओर तथा मौतों की संख्या 50 के नजदीक तेजी से बढ़ती जा रही है। कल भी खरगोन में 12, खंडवा में 2 और बुरहानपुर में 4 और बड़वानी में 1 नया केस आया। कल कोरोना का सबसे बड़ा हमला खरगोन पर रहा, जहां एक साथ 12 लोग कोरोना का शिकार हुए। वहीं सनावद के एक व्यक्ति की रिपोर्ट मौत के बाद पॉजिटिव आई। कल खरगोन जिले के बड़वाह में 2, खरगोन में 8, गोगावा में 1 और सनावद में 1 नया केस आने से जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 138 हो चुकी है। बता दें कि अब तक बड़वाह, सनावद पूरी तरह सुरक्षित थे, लेकिन अब यहाँ भी तेजी से मरीज बढ़ते जा रहे हैं। सभी जिला प्रशासन अब जिले में वापस सख्ती बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। खरगोन से प्रवीण पाल, खंडवा से ललित दुबे, बुरहानपुर से गणेश दुर्गे, बड़वानी से नरेश राय और धार से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। बड़वानी में बीता दुर्घटनाओं का शुक्रवार, पिकअप के पलटने से 3 की मौत, 31 घायल एवं किसान ने मारी खुद के सिर पर गोली। शुक्रवार का दिन बड़वानी जिले के लिए बुरी खबर लेकर आया। पार्टी के पास जहां एक पिकअप के पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई और 31 घायल हो गए, वहीं बालकुआ से बड़वानी के वार्ड क्रमांक 10 अपने ससुराल में आए किसान ने खुद के सिर पर गोली मारकर आत्महत्या का प्रयास किया। पहली घटना बड़वानी के पार्टी विकासखंड के ग्राम रोसर सेमरेट फांटे पर हुई, जहां अपनी बेटी को ससुराल छोड़कर आ रहे लोगों से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई और 31 घायल हुए। घायलों को पार्टी के स्वास्थ्य केंद्र पर और गंभीर रूप से घायलों को बड़वानी जिला चिकित्सालय में भिजवा दिया गया। यहीं पर 3 लोगों की मौत हुई। दूसरी घटना में बालकुआ का निवासी किसान संतोष गहलोत अपने ससुराल बड़वानी के वार्ड क्रमांक 10 में आया हुआ था। अचानक उसने वहीं पर एक देशी कट्टे से खुद के सिर को गोली मार ली। गंभीर रूप से घायल किसान को इंदौर रेफर किया गया। अभी गोली मारने का कारण पता नहीं चल पाया है। बड़वानी से नरेश राय की रिपोर्ट। क्या मामला सामने आया? आधे घंटे पहले बालकुआ से एक मरीज को लाए हैं। 7 सालों के हिसाब से सारा रात पाल से पिस्टल वगैरह से छोटा बता रहे हैं। कहाँ पे ये जो सिर में सीधी था। तो क्या स्थिति है अभी फिलहाल? मरीज की हालत अभी तो गंभीर है। उसको CT स्कैन वगैरह कराने के बाद ही मालूम पड़ सकता है कि अंदर क्या चीज़ है। कितना रेफर क्या है? हाँ, उसे गंभीर देते हुए दुबई हॉस्पिटल न्यूरो सर्जन की ओपिनियन के लिए। मनावर एवं सिंघाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मोराड, जलखा और भेशावद में डकैती और हत्या के 5 आरोपी गिरफ्तार। धार जिले के मनावर थाना क्षेत्र के ग्राम जलखा में रहने वाले अमर सिंह सुरमा भाई एवं मुराड में रहने वाले दयाराम पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर डकैती की घटना को अंजाम दिया था। इस घटना में मुराड निवासी गौतम की मृत्यु हो गई थी। वहीं इस घटना से 1 माह पहले इन बदमाशों ने सिंघाना चौकी के ग्राम भेसावद में रहने वाले मांगीलाल के घर में घुसकर डकैती की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें मांगीलाल और पूजा घायल हो गए थे। उपचार के दौरान घायल पूजा की भी मृत्यु हो गई थी। दोनों ही घटनाओं का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में मनावर SDOP करण सिंह रावत के निर्देशन एवं मनावर थाना प्रभारी MP वर्मा, सिंघाना चौकी प्रभारी सहित बनाई गई टीम को 5 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। पकड़े गए आरोपियों में नगर सिंह पिता बनू निवासी छेरा थाना टांडा, सुरेश पिता रेम सिंह निवासी भगोली थाना टांडा, पान सिंह पिता कुंवर सिंह, सुरजन उर्फ कलाकार उर्फ सुरेश, छोटू उर्फ भाया पिता मेहर सिंह, तीनों निवासी पीपलदा थाना गंधवानी है। मनावर SDOP करण सिंह रावत ने बताया कि इनके 5 अन्य साथी अभी फरार है। वहीं डकैती की घटनाओं में से डकैतों के पास से 3 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल, बकरा बकरी, नकदी 4000 व फलिया भी जब्त किया गया है। मनावर से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। थाना मनावर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें मनावर पुलिस और एडिशनल SP SDOP मनावर, TI मनावर, उनकी टीम ने एक अच्छी सफलता हासिल की है। मनावर थाना क्षेत्र में 17/4/2020 और 18/5/2020 इस 2 दिनांक को बड़ी घटनाएं हुई थी, डकैती घटनाएं, जिसमें एक व्यक्ति की दोनों घटनाओं में मौत हुई थी। उस पूरी घटनाक्रम को मैं हमारे एडिशनल SP SDOP मनावर और TI मनावर, उनकी टीम ने
इफेक्टिवली क्रैक किया और आज पुलिस ने 5 लोगों को अरेस्ट किया है, जिनका नाम नगर सिंह, सुरेश, पान सिंह, छोटू और सुरजन है। और इनका पूरा 10 लोगों का गैंग आइडेंटिफाई किया गया है, जिसका गैंग लीडर हिरजी नाम का व्यक्ति है। और 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो मशरूका था इनसे रिकवर किया गया है और बाकी 5 लोगों की तलाश जारी है। वन डिपो में 3 माह से लकड़ी नहीं, शवदाह में आ रही दिक्कत, 12 किलोमीटर दूर से लाना पड़ रही जलाऊ लकड़ियां। पुनासा वन परिक्षेत्र के कोठी रेंज के अंतर्गत ओमकारेश्वर के वन डिपो में करीब 3 माह से जलाऊ लकड़ी नहीं है। ऐसे में यहाँ शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए शव लेकर आने वाले स्थानीय और आसपास के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुनासा विकास खंड के अंतर्गत बड़ी मात्रा में जंगल होने के बावजूद वन विभाग द्वारा जनहित और सामाजिक सरोकार को नजरअंदाज किए जाने से ग्रामीणों में आक्रोश है। पंडित कमलेश थापक ने कहा, वन परिक्षेत्र कार्यालय कोठी में शव के दाह संस्कार तक के लिए जलाऊ लकड़ी नहीं है। मृतक के परिजनों को जलाऊ लकड़ी के लिए परेशान होना पड़ता है। कोई 3 माह से यही स्थिति बनी हुई है। ग्रामीणों को शवदाह के लिए खेतों से सूखे पेड़ काटकर लकड़ी की व्यवस्था करनी पड़ रही है, तो किसी को मोरटका डिपो जाकर जलाऊ लकड़ी लाना पड़ रही है। वन परिक्षेत्र अधिकारी दिनेश ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया, ओमकारेश्वर डिपो में शवदाह के लिए लकड़ी नहीं होने की जानकारी मिल रही थी। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर डिपो में जल्दी ही जलाऊ लकड़ी की व्यवस्था की जा रही है। प्रतिवर्ष 150 क्विंटल जलाऊ लकड़ी की खपत होती है। विभाग की ओर से 2310 रुपए प्रति चट्ठा की दर से लकड़ी सभी को जलाऊ लकड़ी उपलब्ध करवाई जाती है। ओमकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। और न यहाँ पे कोई अधिकारी है, न यहाँ लकड़ी की कोई व्यवस्था है। यदि 2 दिन में यहाँ पे लकड़ी की व्यवस्था नहीं होती है तो यहाँ के वरिष्ठ लोग और जनगण, हमारे यहाँ के जो भी गणमान्य नागरिक है, वो उचित कदम उठाने के लिए मजबूर रहेंगे। पूर्व पार्षद एवं समाज सेवी श्री संजय सांड के आकस्मिक निधन से शोक की लहर। वार्ड नंबर 9 के 2 बार के पूर्व पार्षद, समाज सेवी, कांग्रेस के उदीयमान नेता एवं यारों के यार कहलाने वाले श्री संजय सांड के विगत दिनों आकस्मिक निधन ने बड़वा एवं आसपास के समस्त क्षेत्र के लोगों को स्तब्ध कर दिया। पूरे विधानसभा क्षेत्र एवं जैन समाज में शोक की लहर दौड़ गई। श्वेतांबर जैन समाज के कर्मठ एवं मिलनसार श्री संजय सांड क्षेत्र में कांग्रेस के दिग्गज नेता स्वर्गीय सागर मिलजी सांड के पुत्र थे। आपने सभी प्रत्येक चातुर्मास में अपनी उल्लेखनीय सेवाएं दी। आप बड़वाह के नगरवासियों की समस्याओं के निराकरण एवं सुख दुख में साथ देने में हमेशा अग्रणी रहे हैं। समाज की युवा पीढ़ी पर आपकी अच्छी पकड़ थी। अपने पिताजी की तरह सच को सामने रखना और खरी खरी कहना उनकी आदत में शुमार था। अभी कुछ दिन पहले अचानक अटैक आने से 55 वर्षीय संजय सांड का आकस्मिक निधन हो गया। उनके निधन की खबर से पूरा शहर शोक की लहर में डूब गया। राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में उनकी कमी को पूरा करना नामुमकिन है। उनकी अंतिम यात्रा शाम 5 बजे निकली और उनके पुत्र अमन ने मुखाग्नि प्रदान की। उनके पुत्र अमन सांड और भाई महेंद्र सांड सहित पूरा परिवार भी समाज सेवा में अग्रणी है। मुक्तिधाम नामड़ घाट पर विधायक सचिन बिरला, संजय गुप्ता, प्रवीण शर्मा, सुधीर सेंगर आदि ने स्वर्गस्थ आत्मा को हार्दिक श्रद्धांजलि प्रदान की। आजाद हिंदुस्तान की ओर से भी हार्दिक श्रद्धांजलि। बड़वाह से नवरत्न जैन की रिपोर्ट। 1 जून को गंगा दशमी पर ओमकारेश्वर में हो सकता है बाहरी लोगों का बड़ा प्रवेश। प्रशासन की ढिलाई से कोरोना के खतरे में आ सकती है तीर्थ नगरी। 1 जून को गंगा दशमी पर बड़ी मात्रा में बाहरी लोगों का ओमकारेश्वर में प्रवेश हो सकता है, लेकिन वरिष्ठ एवं जिम्मेदार अधिकारी तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसका खामियाजा शहरवासियों को भुगतना पड़ सकता है। निमाड़ क्षेत्र में कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीजों के मिलने का सिलसिला तेज गति से जारी है। ओमकारेश्वर में भी स्थानीय लोगों के बाहर जाने और बाहरी लोगों का ओमकारेश्वर आने का सिलसिला बड़ी मात्रा में हो रहा है। बस स्टैंड पर लगाए बैरियर पर नगर परिषद एवं पुलिस विभाग के कर्मचारी पूछताछ में लगे हुए हैं। अन्य जिलों में बिना मास्क लगाए आ रहे लोगों पर पुलिस एवं नगर परिषद जुर्माना भी लगा रही है, किंतु ओमकारेश्वर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहकर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर इस प्रकार कार्रवाई अभी प्रारंभ नहीं हुई। पुलिस विभाग के कंट्रोल रूम जवान रवि पांडे एवं निकाय के कुछ कर्मचारी स्वयं के पैसे से लोगों को समझाइश देकर मास्क लगा रहे हैं। 1 जून को गंगा दशमी पर्व के दौरान बाहर से लोगों का प्रवेश न हो, इसका विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी बड़ी मात्रा में ओमकारेश्वर प्रवेश जारी है। लॉकडाउन का पालन तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में नहीं किया जा रहा है। ओमकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। आयुष विभाग द्वारा किया गया त्रिकुट काढ़े का वितरण। पिछले लगभग 3 माह से देश कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ रहा है। कोरोना से इस लड़ाई में सरकार से लेकर आम जनता अपने अपने स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं।
इसी तारतम्य में भारत सरकार द्वारा देश के हर एक गांव के हर एक मकान तक आयुष विभाग द्वारा त्रिकूट चूर्ण का वितरण किया जा रहा है, जो कोरोना वायरस रोकने में सक्षम है। इसी कड़ी में करही नगर में आयुष विभाग द्वारा काढ़े के पाउच का वितरण किया गया। डॉक्टर वासुदेव असलकर के निर्देशानुसार महेश्वर तहसील के नोडल अधिकारी डॉक्टर जेपी चौहान के मार्गदर्शन में 7 टीमों द्वारा करही नगर परिषद में जीवन अमृत योजना के अंतर्गत त्रिकूट काढ़े का वितरण किया गया, जिसमें डॉक्टर शीतल रोकड़े, डॉक्टर कब्जे, डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर भोसले, डॉक्टर मंडलोई आदि ने घर घर जाकर काढ़े के पाउच का वितरण किया। करई से जितेंद्र सुराणा की रिपोर्ट। सर्व ब्राह्मण समाज ने की सामान्य वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों एवं कर्मकांड पुरोहितों को आर्थिक सहायता की मांग। मनावर में आज सर्व ब्राह्मण समाज ने कोरोना महामारी के कठिन समय में सामान्य वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों एवं कर्मकांडी ब्राह्मणों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम मनावर अनुविभागीय अधिकारी दिव्या पटेल को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में कहा गया कि महामारी के चलते प्रदेश के लाखों कर्मकांडी पुरोहित एवं सामान्य वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों के पास वर्तमान में जीविका यापन करने का कोई साधन नहीं बचा है। प्रदेश सरकार जब हर श्रेणी के लोगों के लिए कुछ न कुछ अनुदान राशि और रोजगार देने के लिए घोषणाएं कर रही है, इसी क्रम में तहसील के समस्त ब्राह्मण विद्यार्थियों को भी संकट काल में सहायता की जाए। इस मौके पर ब्राह्मण समाज के एडवोकेट बसंती उदासी ने कहा कि सामान्य श्रेणी के शिक्षित बेरोजगार विद्यार्थियों एवं पुरोहितों के पास आय का कोई साधन नहीं बचा है, इसलिए मुख्यमंत्री को उनके लिए रोजगार देने एवं आर्थिक सहायता देना चाहिए। इस अवसर पर ब्राह्मण समाज के सौरभ शर्मा, सचिन पांडे, मनोज जोशी, नवीन भार्गव, हितेश शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। मनावर से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। परशुराम नवयुवक मंडल का मैं अध्यक्ष हूं और आज जो ज्ञापन दिया गया है उसके अंतर्गत हमने ये मांग रखी है मध्य प्रदेश शासन से कि हमारे पुजारी और पंडित भाई लोग जो हैं इस लॉकडाउन में काफ़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं। खाने पीने के जो है बहुत तकलीफ आ रही है और शासन से सहायता हेतु मांग की गई है और ये इसके लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मनावर सुश्री दिव्या पटेल के माध्यम से हमने हमारा आवेदन माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के कार्यालय में प्रेषित किया है। हमने ये मांग रखी कि लॉकडाउन के समय में जो समय रहा जब मंदिर मठ आदि सब बंद रहे, पूजा पाठ कर्मकांड आदि बंद रहे थे, उसमें उस समय के दौरान हमारी आजीविका का साधन सब बंद हो चुका था और आज की स्थिति में हमारे पास आय शून्य है और हमारे पास पैसे और खाने की व्यवस्था नहीं है। समस्त पंडित लोग, कर्मकांडी ब्राह्मण एवं पुजारी और जो भी पंडित के बच्चे हैं वो सब परेशानी का सामना कर रहे हैं। शासन से मांग है कि यथोचित उन्हें दक्षिणा देकर सम्मानजनक राशि प्रदान की जाए और उन्हें अनुग्रहित करें। धर्मपत्नी स्वर्गीय तुलसीबाई की स्मृति में मंदिर कमेटी को सौंपा 1 लाख रुपए का चेक, समिति ने किया सम्मान। सेगांव तहसील मुख्यालय पर शुक्रवार को ग्राम के रणछोड़ पाटीदार ने अपनी धर्मपत्नी एवं रमेश, राजेश, मोहन एवं सोहन की माताजी स्वर्गीय श्री तुलसीबाई की स्मृति में कल देवी श्री लालबाई फूलबाई माताजी मंदिर में हो रहे भवन निर्माण हेतु सहयोग स्वरूप 1 लाख रुपए का चेक माताजी मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों को सौंपा गया। इस अवसर पर सभी पारिवारिक जन वहां मौजूद थे। श्री पाटीदार की उदारता पूर्वक दी गई दान राशि के उपलक्ष्य में संत श्री मोहन भाई जी, मंदिर कमेटी अध्यक्ष श्री हीरालाल पाटीदार, संतोष राठौर, राजेंद्र मंडलोई, भागीरथ मंडलोई, संजू सोनी, अनिल यादव, राकेश पटेल, कैलाश प्रजापत, महेश दसूंदी, संतोष शर्मा, पंडरीनाथ गुप्ता आदि समाजजनों ने उनका सम्मान किया। सेगांव से दीपक गुप्ता की रिपोर्ट। 1 लाख का चेक जो अपने रणछोड़ भाई पाटीदार दादा है, उनके सुपुत्र रमेश भाई पाटीदार, सोहन भाई पाटीदार, मोहन भाई पाटीदार और राजेश भाई पाटीदार, चारों भाई ने मिलकर माता जी के कमरे निर्माण में दिया 1 लाख रुपये का चेक। माता जी उनकी मनोकामना पूरी करे और सदा सहयोग करे। जय। क्या नाम है? हीरालाल पाटीदार, माता जी कमेटी अध्यक्ष।